Hello everyone. Earlier we used to make and upload the videos for class 8th, 9th and 10th science, mathematics and social. Now we had started for the class 6th and 7th also. This is my first video for the class 7th standard. And today I am taking the first chapter of the science. It is nutrition in plants. So first of all we have to understand nutrition in plants. Basically every every living animal are directly or indirectly they are dependent on the plants. So let us see what all things are in the lesson nutrition in plants. Here as you can observe, a green plant is there. What a rabbit is eating. From the green plant a rabbit is eating, as well as this mouse and this goat, they are directly eating from the plants, and indirectly the wild cat, owl, kite and lion, as well as the human beings, everyone is reliable on plants. प्लांट्स को या तो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो या इनडायरेक्टली आप प्लांट से आप न्यूट्रिशन ले रहे हो. आप अपनी फूड के लिए या तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हो या इनडायरेक्टली. अगर आप एनिमल्स को भी खा रहे हो तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं. तो इनडायरेक्टली अगेन वी आर डिपेंडिंग फॉर आवर फूड ऑन प्लांट्स. तो प्लांट्स एक ऐसा है जिससे सब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी ह्यूमन्स हैं, जो भी अदर एनिमल्स हैं, सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही फूड मिल रहा है. सो इन दैट प्लांट्स, तो सबको जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ मिल रहे हैं, जो सबको जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो सब मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स से मिल रहा है. तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? नाउ लेट अस सी दिस ऑल इन डिटेल. Now what do you mean by nutrients? Nutrients are nothing but the carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, the components of food from which we are getting the energy, that are nothing but the nutrients. Now we will see what are the different modes of nutrition. You are having autotrophic and heterotrophs. Autotrophic animals and heterotrophic animals. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. तो ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब है नरिशमेंट. जो अपना जो फूड है जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स का मतलब है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं. सिर्फ एक प्लांट ऐसा है जो ऑटोट्रॉफ है, मतलब कि प्लांट्स अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. अदर देन दैट दिस ऑल रिमेनिंग एनिमल्स एंड एज वेल एज ह्यूमन बींग्स जो सारे हैं वो हैं हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स का क्या मतलब है, जो अदर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. जो डायरेक्टली उनको फूड नहीं मिल रहा, वो दे आर टेकिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग. अपना आप वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रोफ्स. हेट्रोट्रोफ्स का क्या मतलब है, जो अपनी फूड खुद से नहीं बना सक रहे, जो दूसरे पे डिपेंड हैं, दैट आर हेट्रोट्रोफ्स. एंड ऑटोट्रोफ्स आर नथिंग बट दोज आर प्रिपेयरिंग फूड देमसेल्व्स. व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द प्लांट्स प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स. वो अपनी जो फूड होता है खुद से बनाते हैं, तो उनका नेम क्या है, ऑटोट्रोफ. आपको वर्ड याद रखना है, ऑटोट्रोफ. और ऑटो का मतलब है सेल्फ. जो सेल्फ से फूड बना रहे हैं, दैट आर ऑटोट्रोफ्स. जो दूसरों पे डिपेंड है, दैट आर हेट्रोट्रोफ्स. तो अदर देन प्लांट्स को छोड़ के जो सारे एनिमल्स, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो या तो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए. तो टू नेम्स यू हैव टू रिमेंबर, ऑटोट्रोफ्स एंड हेट्रोट्रोफ्स. नाउ लेट अस सी हाउ द प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग फूड. प्लांट्स जो हैं, वी आर सेइंग प्लांट्स अपनी जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं. सो लेट अस सी हाउ द प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. एज वी आर सेइंग कि प्लांट्स अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करता है. जैसे अपना जो हाउस, हमारा जो खुद का घर होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे फूड रेडी होता है, दैट इज़ नथिंग बट आवर किचन. तो वैसे में यहाँ पे प्लांट्स का जो किचन है, दैट इज़ नथिंग बट द लीव्स. आपका जो लीव्स होते हैं वहाँ पे उसका फूड बनता है. सो व्हाट द थिंग इज़, आपके जो
सारा मटेरियल है वो लीफ को रीच करना है, तभी तो वो लीफ आपको फूड प्रिपेयर कर सकेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रहती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नथिंग बट अ फोटोसिंथेसिस। नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो मिनरल्स एंड द वाटर, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर्स होता है, वो सप्लाई करते हैं लीफ को। कैसे? लाइक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर दे विल बी हैविंग। तो दैट स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी हेल्प से जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो लीफ तक पहुंचते हैं। सेकेंडली, जो अभी लीफ को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैसे मिलता है? इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। दिस इज द स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या मतलब होता है? प्लांट पे जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, दैट आर नथिंग बट द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है? वो इट कैन ओपन। जब वो ओपन होता है तो इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है तो वो लीफ यूज़ कर कर अपना फूड प्रिपेयर करता है। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट दैट पोर इज, इट कैन बी क्लोज्ड। Then again from that what it will happen, that stomata is covered with the guard cells. जो stomata होते हैं वो guard cells से covered होते हैं, and with that help of pores the leaves are getting the carbon dioxide. Now when we are saying a photosynthesis, the one more main important major thing is nothing but a chlorophyll. जो आपके लीफ होते हैं उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। तो वो जो ग्रीन पिगमेंट है उसकी वजह से जो आपका जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर में दिखते हैं। तो क्लोरोफिल आपको, पहले तो आपने देखा कि वाटर की ज़रूरत है उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए, फिर उसको ज़रूरत है मिनरल्स की, देन लीफ नीड्स द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी आर सेइंग लीफ इज़ हैविंग क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करता है। एंड आफ्टर क्लोरोफिल one more which is very very important thing what they are using is nothing but the sunlight. तो sunlight एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे आपको फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली व्हेन वी आर हैविंग अ सनलाइट। तो सनलाइट भी एक इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है? आपको जो जो चीज़ें बनाने के लिए फूड रहते हैं ना ज़रूरी, दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे फूड बनाने के लिए प्लांट को उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो सनलाइट है। उसको सनलाइट भी चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंड क्लोरोफिल रहना है उसमें, एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तब जहाँ के वहाँ पे उसका फूड प्रिपेयर होता है। सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस। लुक एट हियर इन दिस पिक्चर नाउ। तो व्हाट द ग्रीन लीव्स विल डू, these green leaves, what they will do, they'll first with the help of the sunlight, in the presence of sunlight, they absorb the carbon dioxide and minerals and waters from the roots, and then they will prepare the food. And what the food they are preparing, they will store in the form of carbohydrates. जो वो food बनाते हैं that are stored in the form of carbohydrates, और साथ में they will give us oxygen. That's why the plants are very very important. तो सबसे पहले जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें इनटेक क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, वाटर, मिनरल्स, एंड दीज ऑल थिंग्स दे आर यूजिंग टू प्रिपेयर द फूड। तो फूड जो प्रिपेयर हो रही है वो कौन से फॉर्म में हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। और जो रिलीज हो रही जो गैस, वो the gas what they are giving is nothing but the oxygen. So as we all know, for respiration we need the oxygen. So again we are, everything is depending on the sunlight here. तो जो sun होता है that is the ultimate source of energy for all living organisms. sun से आपको plants जो होते हैं वो अपना like they are making their own food, वो food भी बना रहे हैं sunlight से, as well as फूड अपना प्रिपेयर करके दे आर गिविंग अस द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नथिंग बट द ऑक्सीजन. सो दैट्स वाई दस प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी वन शुड ग्रो द मोर एंड मोर प्लांट्स. दिस इज़ द वे
विच बाई विच द प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड्स। तो प्लांट्स अपनी जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोट्रोफ्स। ऑटो का मतलब है सेल्फ, जो सेल्फ से प्रिपेयर कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोट्रोफ। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। दीज आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव। तो अभी हमने क्या बोला था कि क्लोरोफिल ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट हर लीफ में होता है। यहाँ पे देखो आप, अलग अलग कलर्स हैं फ्लावर लीव्स के, बट दैट टू दे विल हैव द क्लोरोफिल। उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, बट जो बेसिकली वो जो ट्री का कलर है वो कलर ज़्यादा होने की वजह से वो ग्रीन कलर वहाँ पे कहीं ना कहीं दब जाता है। तो बट ये जो कलर्स के लीव्स हैं उसमें भी आपको फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल है वहाँ पे भी, पर उसका दूसरे कलर ज़्यादा रहने से वो ग्रीन कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट विल बी देयर, क्लोरोफिल विल बी देयर इन ईच लीफ। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इन अदर कलर, जो दूसरे कलर्स के जो लीफ होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें प्लांट यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है, वाटर यूज़ कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी चाहिए उसको और सनलाइट भी चाहिए। तो इन दोनों के प्रेजेंस में जो आपको बना के दे रहा है वो क्या क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है आपको फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन भी आपको मिल रहा है फोटोसिंथेसिस में। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। वी आर सेइंग दैट कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें आपको जो फूड मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। बट अब जब हम फूड कंज्यूम करते हैं प्लांट से तो हमें प्रोटीन मिलता है, देन वी विल गेट फैट्स, एवरीथिंग वी विल गेट, नॉट ओनली द कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो उसको प्रोटीन्स कैसे मिलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं, डायरेक्टली दे विल नॉट मेक। क्या होता है उसमें, लाइक सम बैक्टीरिया विल बी देयर इन द रूट्स, दैट इज़ कॉल्ड राइजोबियम। हियर यू कैन सी, जो रूट्स होता है वहाँ पे छोटे 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 जो लाइक बैक्टीरिया, इट इज़ राइजोबियम। तो व्हाट दे विल डू, राइजोबियम्स जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर की एयर को कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें एज अ न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको कन्वर्ट करता है कौन सा बैक्टीरिया, मेनी बैक्टीरियाज आर देयर विच वी आर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन एंड दे आर सप्लाइंग इट टू द प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो राइजोबियम्स होते हैं वो प्लांट्स के जो रूट में रहते हैं, दैट बैक्टीरियाज वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। देन दिस राइजोबियम्स आर मोस्टली इन द ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स, ये जो सारे होते हैं उनमें वो इजीली अवेलेबल रहते हैं। और जो फार्मर्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं देर, तो उससे भी क्या होता है, जो सॉइल होता है, जो सॉइल में जो व्हाट मिनरल्स दे आर लैकिंग, जो मिनरल्स उसमें नहीं है वो सारे मिनरल्स भी उन्हें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मर्स। जो फार्मर्स स्प्रेड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, उससे भी उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तो दे आर ओनली प्रिपेयरिंग, फिर अभी जो उसके लिए उनको प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, वो सारे उनको कहाँ से मिल रहे हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, अदर बैक्टीरियाज हैं लाइक राइजोबियम, वो सारे नाइट्रोजन, जो एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन रहता है तो वो नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करते हैं और प्लांट को देते हैं। तो देन दे विल प्रिपेयर द प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स लाइक दैट। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो सॉइल है वो सॉइल में मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, दे आर द फर्स्ट थिंग, राइजोबियम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं, और फार्मर्स जो होते हैं वो जो सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं उससे भी उन्हें मिनरल्स मिलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ दे आर गेटिंग द nutrients values in the plants. Next point you are having other modes of nutrition in plants. तो सबसे पहले तो है फोटोसिंथेसिस से उन्हें मिल रहा है, देन फार्मर्स से, उनको जो फार्मर्स फर्टिलाइज करते हैं उनसे मिल रहा है, जो राइजोबियम्स हैं उनसे मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट अदर जो दूसरे मोड्स हैं प्लांट्स के लिए वो क्या क्या है, हियर एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर इट इज़ नथिंग बट द कसकटा और अमरबल, दैट इज़ नथिंग बट आपके जो लॉन्ग वो जो बहुत सारे जो बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं वो ट्रीज़ पे क्या होता है, लाइक स्ट्रक्चर, हियर व्हाट द येलो लाइक स्ट्रक्चर यू आर गेटिंग, वो जो प्लांट है वो जो एक जो ट्री है वो वाला ट्री अलग है, पर ऊपर से वो जो येलो कलर के जो ये आपको दिख रहे हैं ना, दैट आर डिफरेंट, तो दैट आर कॉल्ड एज कसकटा और अमरबेल।
अमरबेल और कसकटा। तो वो क्या होता है, खुद से नहीं होता है, वो अपनी जो फूड होती है वो खुद से नहीं प्रिपेयर करता है, जहाँ पे वो रहता है। तो दिट इज़ नथिंग बट होस्ट। जैसे हम बोलते हैं कि ना हमारे घर में गेस्ट आए तो हम होस्ट हो गए, तो ये जो कसकसा होता है वो गेस्ट है। और वो क्या करता है, जो ट्री पे भी वो रहता है ना, वही ट्री का फूड वो यूज़ करता है। सो वही ट्री का जो वो फूड होता है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे वो यूज़ करता है। तो इट इज़ नथिंग बट अ हेटेरोट्रोफ्स। वो अपनी जो फूड है खुद से नहीं प्रिपेयर कर रहा है। इट इज़ नॉट अदर प्लांट जैसे आपको फोटोसिंथेसिस करके अपना प्रिपेयर करते हैं फूड, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कसकसा जो है वो खुद अपनी प्रिपेयर नहीं कर रहा है फूड। दूसरा क्या कर रहा है, वो जो एज अ गेस्ट हो रहा है, जो होस्ट प्लांट है, जैसे कि जो बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे वो क्या करता है, ग्रो होता है। और उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वो उनकी खुद की फूड होती है ना, वो फूड को वो यूज़ करता है। तो इट इज़ नथिंग बट अ पैरासाइट। पैरासाइट का क्या मतलब होता है, इट इज़ हार्मफुल। तो वो जो कसकटा होता है डेली वो जो होस्ट ट्री होता है, होस्ट मतलब जहाँ पे वो रह रहा है, जो कसकटा जो दूसरे बड़े वाले ट्री पे रह रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट अ होस्ट ट्री। तो होस्ट का जो थोड़ा करके ना डेली वो उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है। तो क्या होता है, वो जो होस्ट ट्री है उसको वीक बनाने लगता है। सो दैट इज़ नथिंग बट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइट। क्योंकि जो भी पैरासाइट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट कसकटा। तो जो कसकटा है वो क्या कर रहा है, खुद से अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर रहा है, बट कि जो लार्ज ट्रीज़ होते हैं उन पे वो क्लिम करता है, उन पे वो बढ़ते बढ़ते क्या करता है, अपना फूड उन्हीं से लेता है, जो दूसरे ट्रीज़ पे वो रहता है उन्हीं से वो फूड लेता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज कसकटा। एंड उसका जो वन मोर नेम है वो अमरबेल है। ओके, तो ये जो आपका कसकटा है वो ऑटोट्रोफ नहीं है, इट इज़ अ हेटेरोट्रोफ। और उसका जो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो पैरासाइट है, पैरासाइट। ओके, you have to remember the word parasite. Now next we will see for one more plant. This plant is called as pitcher plant. Pitcher plant is nothing but it is like a pitcher and उसका जो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक लिड भी होता है। These are nothing but these leaves. वो जो पिक्चर प्लांट है उसके जो लीव्स होते हैं ऐसे होते हैं। तो वो जो क्या करता है, वो भी अपनी जो फूड होती है वो खुद से नहीं प्रिपेयर करता है। वॉट ही विल डू, ही विल ट्रैप द इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट रहते हैं ना, जो अपने प्लांट्स पे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उसको क्या करता है, वो ट्रैप करके अंदर ले लेता है। जैसे ही वो इंसेक्ट अंदर जाएगा, वो जो उसका ये अपसाइड वाला लीड है वो क्लोज हो जाता है। एंड देन व्हाट दे विल डू, दे विल टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ द व्हाट दे विल एब्जॉर्ब दैट। जो इंसेक्ट का जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्लांट है पिक्चर प्लांट, वो अभी अपनी जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा है। इट इज़ अ इंसेक्टिवरस। इंसेक्टिवरस मतलब वो इंसेक्ट्स को खा रहा है। कैसे खा रहा है, पहले वो अपने लीफ में उसको अंदर ले रहा है, फिर देन ही इज़ एब्जॉर्बिंग दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स। जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो जूस के उसको एक्सट्रैक्ट जो सीक्रेट करता है उसको पूरा जो लेता है। द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसेस। जो वो लीफ होता है ना पिक्चर प्लांट का, उसमें जैसे ही वो अंदर जाता है तो दैट डेफिनेटली दैट विल डाई, इंसेक्ट विल डाई। एंड वो इंसेक्ट के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस पिक्चर प्लांट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस। तो हमने क्या देखा हेटेरोट्रोफ में, हेटेरोट्रोफ में पहला हमने देखा पैरासाइट। तो पैरासाइट की एग्जाम्पल क्या है, कसकटा और अमरबेल। और सेकेंड हमने देखा इंसेक्टिवरस, और इंसेक्टिवरस का एग्जाम्पल क्या है, पिक्चर प्लांट। जो पिक्चर प्लांट होता है वो उसका जो लीफ होते हैं वो जग लाइक टाइप्स होते हैं और उनका एक लिड होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी विल गो फॉर सैप्रोट्रोफ्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफ्स का क्या मतलब है, सैप्रोट्रोफ्स भी जो अपना फूड होता है वो डायरेक्टली दे विल नॉट प्रिपेयर देमसेल्व्स। इट्स नथिंग बट लाइक मशरूम्स। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में मशरूम्स अवेलेबल रहते हैं। समटाइम्स ब्रेड विल बी देयर। जो आपका ब्रेड रहता है, आप जो सपोज 2-3 वीक्स यू हैड नॉट यूज्ड, आपने वो ब्रेड को यूज़ ही नहीं किया, तो उस पर क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का फंगाई बनता है। तो दैट फंगाई एंड दैट मशरूम्स। और अगर आप पिकल भी यूज़ है, अगर आप पिकल
आप यूज़ नहीं करोगे, आपको वैसे ही पिकल को छोड़ दोगे 3-4 वीक के लिए, तो उस पिकल में भी क्या होगा, फंगाई बनने लगेगी. तो दैट फंगाई, दैट मशरूम्स एंड दीज आर नथिंग बट द सैप्रोट्रोफ्स. तो सैप्रोट्रोफ्स का क्या मतलब है, दीज जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट फंगाई एंड ऑल, दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो डेड और जो डीके, जो ख़राब होने वाली चीज़ रहते हैं, जहाँ से उनको अपना फूड मिल रहा है, दैट आर नथिंग बट द सैप्रोट्रोफ्स. जब भी आपका वेट और हार्म प्लेस होती है ना, जहाँ पे वेट होता है, वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम फंगाई विल ग्रो. फंगाई वैसे तो एयर में हर एक जगह पे होता है, बट जहाँ पे उसको ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है वहीं पे वो फंगाई सेटल होता है मतलब वहीं पे वो जम के बैठ जाता है. सो द नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड, सबसे पहले हमने देखा पैरासाइट. सेकेंड हमने पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, कस्कटा. सेकेंड हमने देखा इंसेक्टिवरस, उसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट. थर्ड हमने देखा सैप्रोट्रोफ्स. तो सैप्रोट्रोफ्स की एग्जाम्पल है फंगाई. ओके, सैप्रोट्रोफ्स का क्या मतलब है, जो डीके मतलब जो डेड और डीके मटेरियल रहता है वहाँ पे जो ग्रो होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रोफ्स. दिस वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर. ये अभी आप जो सारे पढ़ रहे हो वो हेटेरोट्रोफ्स के टाइप्स हैं. हेटेरोट्रोफ्स मतलब जो खुद से अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर रहे. तो हेटेरोट्रोफ्स में सबसे पहला है पैरासाइट, सेकेंड है इंसेक्टिवरस, थर्ड है. लास्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज सिम्बियोसिस. व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बियोसिस? सिम्बियोसिस का क्या मतलब है, इसमें एक लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल हेल्प होती है जो एक प्लांट दूसरे प्लांट को करता है. लाइक लिचेंस, कैन यू नो अबाउट लिचेंस? लिचेंस का क्या मतलब होता है, जो रॉक्स होते हैं, जो बड़े जो ट्रीज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे लाइक दिस दे ग्रो लाइक फंगस, दे ग्रो. सो दीज आर नथिंग बट द लिचेंस. तो इसमें लिचेंस में क्या होता है, फंगस एंड अलगाई दे लिव टुगेदर. अलगाई और फंगस दोनों साथ में रहते हैं और दे विल म्यूचुअली हेल्प टू ईच अदर. तो वहाँ पे क्या होता है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. जो फंगस होता है वो अलगाई को प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. एंड अलगाई इन रिटर्न, द अलगाई प्रिपेयर्स द फूड to the fungus. So what it means here, the fungus provides shelter, water and minerals to the alga. तो algae और जो फंगस हैं वो दोनों को म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को. फंगस उसको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है. एंड इन रिटर्न व्हाट algae इज डूइंग, व्हाट द फूड प्रिपेयर, जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, दैट दे आर शेयरिंग. सो इट इज़ नथिंग बट सिम्बियोसिस का सबसे जो मेन मीनिंग है, इट्स नथिंग बट द mutual help, mutual the relationship, what the mutual relationship they are having the plants. तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस. ये एक को शेल्टर दे रहा है तो जो दूसरा है उसको फूड मटेरियल दे रहा है. तो दैट इज नथिंग बट अ सिम्बियोसिस. तो सिम्बियोसिस में एग्जाम्पल्स है आपका लिचेंस. जो लिचेंस में फंगा और अलगा रहता है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस. यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड सिम्बियोसिस. These all the things what you have discussed now in the chapter nutrition in plants. Now we will see a quick recap for this chapter. First thing what we had seen is all organisms need food and utilize it to get energy and growth and to maintenance of their बॉडी. दिस वी हैड सीन कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ करना है, अपना फूड बॉडी को मेंटेन करना है, तो उसके लिए उसको फूड की ज़रूरत है. द सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स. सो जो ग्रीन प्लांट होते हैं दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स. आई सेड यू द वर्ड ऑटोट्रोफ्स. तो ऑटोट्रोफ्स का क्या मतलब है, जो अपनी फूड प्रिपेयर खुद से कर रहा है, दैट आर प्लांट्स. तो दैट इज़ योर ऑटोट्रोफ्स. नेक्स्ट पॉइंट यू आर हैविंग अबाउट थर्ड पॉइंट, प्लांट्स लाइक कस्कटा. अगेन वी हैड सेड अबाउट द कस्कटा. जो कस्कटा होता है, जो बड़े वाले ट्री पे जो छोटे छोटे जो बेल्स बनते हैं, वो क्या होता है, वो होस्ट से अपना प्लांट लेते हैं. तो दैट आर नथिंग बट द पैरासाइट्स. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. हमने ये देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स को यूज़ करके वो अपनी फूड बनाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल्स.
एसेंशियल मतलब दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है वो है carbohydrates. Okay, and the next point you are having, solar energy is absorbed. Solar energy is absorbed by the chlorophyll. Chlorophyll क्या होता है? वो जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है, that are called chlorophylls. Then the next point, oxygen is produced. Again I had said you कि जो photosynthesis होता है उसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है. Oxygen released in photosynthesis is utilized by all living beings for their survival. क्योंकि हम जो ब्रीथ करते हैं, जो हम विच गैस वी टेक, तो दैट इज़ नथिंग बट ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हर लिविंग बींग यूज़ करता है. मेनी फंगाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग. तो जो डेड से, जैसे कि मैंने ब्रेड का आपको एग्जांपल दिया था, जो डेड और जो डीके, जो ख़राब चीज़ों में बन रहा है, दैट आर नथिंग बट द सैप्रोट्रोफ्स. तो नेम उसका क्या है? सैप्रोट्रोफ्स. एंड द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट व्हाट यू आर हैविंग, ए फ्यू प्लांट्स and all animals are dependent on the other for their nutrition are called heterotrophs. तो heterotrophs का क्या मतलब है? जो अपनी फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर रहा है, they are depending on the others, so that are nothing but the heterotrophs. And again in heterotrophs you are having three types, which are nothing but parasite, and then what we had seen for insectivorous, and then saprophytes. These are nothing but your heterotrophs. With this we had finished this chapter. Hope it is clear for you. If you are having any doubt, any suggestions, you can give in the comment section. Thank you.